नमस्कार दोस्तों। आज ऐसा दिन है जिसमें पूरा भारत रो रहा है। जो आतंकी हमला हुआ है भारत पर हुआ है, और वो भारत पर नहीं, घर भारत के हर एक परिवार पर हुआ है। आज पूरा भारत, कहते हैं ना, उनका दर्द जो हम बयान नहीं कर सकते, उसी को लेकर आज उस दर्द को बांटने और लोगों के बीच जो तिरंगा लेकर आवाज उठाते हैं और जो देश की बात करते हैं, कुलदीप राणा जी गोंदर, उनको लेकर आ रहे हैं। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल में फिर स्वागत है। स्वागत क्या करना, आज तो हमारा देश टूट रहा है, बिखर रहा है। और आज जो इतना बड़ा, जो पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें कितने परिवार बिखर गए, और माँ बेटों के सामने उनके बाप को, दादा को सरेआम गोली से उड़ा दिया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कुलदीप जी? आज आप जानते हो देश बिखर चुका है, पूरा रो रहा है देश आज। जय श्री राम, भारत माता की जय। जैसे कि कल ये दर्दनाक हादसा हुआ, हमें इसके बारे में पता चला, तो सबसे पहले तो मैं जो परिवार, जो भाई बहन हमारे वहाँ शहीद हुए हैं, उनको बहुतपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पे मजहब को देख देख करके भाई उनको मारा गया, तो कुलदीप जी, मजहब को तो उन्होंने तो टारगेट ही हिंदू को किया। वो आए, उनकी तो कई दिनों से रैकी चल रही थी, और जो वहां पर चक्कर लगा रहे थे, उनका भी जो वीडियो फुटेज भी अभी सरकार के द्वारा जारी हुआ है। पर जो उन्होंने जिम्मेदारी ली है जिस लश्कर ने उनकी, और कहने की बात, उन्होंने तो धर्म पूछा, धर्म पूछकर माँ बाप जो भी था उनको ऐसे गोली मारी, माँ के सामने बेटे को, और बीवी के सामने घर वाले को, बेटे के सामने बाप को, दादा को। कितना दर्दनाक हादसा है, दिल को निचोड़ दिया है। पूरा देश सहमा हुआ है इस वक्त। बिल्कुल जी, जैसे कि आपने बताया कि हाँ भी माओ को, बहनों को, उनके बच्चों के सामने मारा। देखो इनके अंदर, देखो माँ बहन की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई माँ की नहीं होती, बहन की नहीं होती, बेटी की नहीं होती। इनके मजहब हमें महिला की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। जैसे कि हम अपने अपने धर्म के अंदर महिलाओं को पूजते हैं माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। तो इनका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इनका मजहब ये चीज़ सिखाता है कि कोई बहन नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बेटी नहीं है। ये तो सिर्फ यूज के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए ये काम करते हैं। तो ये आज बच्चों को छोड़ा, एक दर्द देने के लिए माँ को छोड़ा, दर्द देने के लिए बीवी को छोड़ा। जिसमें बात करेंगे बीवी की, सबसे पहले हमारे करनाल का भी शादी हुई थी। अभी 4 दिन पहले उनकी सुना है शादी हुई थी, 16 से 18 तारीख को लगभग। और उसके बाद जो ट्रिप पे गए थे उनके साथ इतना दर्दनाक हादसा, एक नहीं कई परिवार खत्म हो गए आज। जी जी, बिल्कुल पता चला था कि जैसे कि करनाल के अंदर से हमारा भाई गया हुआ था यहाँ से, विनय नरवाल के नाम से। तो लेफ्टिनेंट वो थे, आया लेफ्टिनेंट थे, नेवी में। नेवी में लेफ्टिनेंट थे। और अभी अभी उनकी शादी हुई थी कोई 5-7 दिन पहले। तो ट्रिप पे गए थे, तो उनको भी निशाना बनाया वहाँ पे। वो भी देश की सेवा कर रहे थे, और भी बहुत सारे थे। अरे एक सबसे बड़े कुलदीप जी, अपने देश के हर कोने, हर राज्य की, कहते हैं एक हीरा वहां जमा था। हीरा ही कहेंगे जो आज शहीद हुए हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, जो देश के लिए आज कुर्बान हुई। क्योंकि उनपे नियतों पर आज आक्रमण हुआ है, जो हमला हुआ है, उनको सरेआम गोली, कहीं सिर के इधर से, कहीं ऊपर रख के टारगेट करके गोली मारी। कितना दर्द सहा होगा उन्होंने। देखिएगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो गंदी नाली के कीड़े हैं ना, ये है ना, जहां भी जाते हैं वहां पे गंदगी ही खिलाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे इनकी संख्या होती है और हिंदू अल्पसंख्यक होते हैं, तो ये वहां पे है ना उनका जीना आराम कर देते हैं। लेकिन अब जैसे कि हमारे यहाँ एरिया के अंदर इतने मुसलमान रह रहे हैं, 500-700 हज़ार मुसलमान रह रहे हैं। और कुछ टाइम पहले वो एक दो घर ही लेके आए थे यहाँ पे जो थे परमानेंट के लिए। तो लेकिन आज उनकी तादाद इतनी बढ़ गई है, तो एक सिंगल पर्सन आके मुसलमान ये बोल दे कि हाँ भी हमारे को हिंदुओं ने यानी वहां आपके जो टारगेट अपना किया। नीच सिंह करनाल जिले के जो इस तरफ गांव है, गुनियाना गांव है, काफी गांव है, इधर की बात कर रहे हैं आप? जी जी, जो बिल्कुल वही कहना चाह रहा हूँ कि भी एक भी मुसलमान आके ये बोले कि हाँ भी हिंदुओं के यहाँ पे रहते हैं और भी हमारे को कभी टारगेट किया गया, या हमारी कोई दी बहन या फिर माता को किसी को परेशान किया गया, या फिर कोई घूरता है। अब जैसे कि यहाँ पे इनके एरिया के अंदर चले जाते हैं, तो ये व्यक्ति को है ना, जो दूसरे धर्म से होते हैं ना, उनको ऐसे टारगेट करते हैं कि वो बंदा वैसे ही वहां पे रहने के लिए छोड़ने को विवश हो जाता है। अब जैसे कि पहले कुछ टाइम पहले हुआ था कि अभी कश्मीरी के अंदर हमारे पंडितों पे इतने अत्याचार हुए थे। उसके बाद अभी ताजे ताजे बहुत हुए हैं, बांग्लादेश के अंदर हुए हैं, संबल के अंदर हुए हैं, संबल। लू मेवात के हुए हैं, और अभी बंगाल के अंदर चल रहे हैं। और बंगाल का अभी ठंडा नहीं हुआ था, इतनी आग जली हुई थी और हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया था, मंदिरों को टारगेट किया गया था। यानी कि सरेआम कत्लेआम मचाए जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को है ना, जो जहां इनकी सरकार है, जहां बीजेपी सरकार, वहां पे तो एक्शन होता है। अदरवाइज जहां पे इनकी सरकार है ना,
तो ये वहां पे पूरा जोरदार टारगेट करते हैं और जितना इनसे होता है ये उतना नरसंहार करते हैं। तो कुलदीप जी एक बात थोड़ा सा मैं कहूंगा, सरकार के ऊपर बात आती है। पश्चिम बंगाल में इतना कहते हैं बुरा हाल हुआ था जो हिंदुओं पर, उनके घर पर अटैक हुआ, वो भी जातिवाद पूरा निशान लगा के जाते थे, इस घर पे निशान है, ये हिंदू का घर है, ये मुस्लिम का घर है, ये उसका घर है, उन पर निशान लगाया जाता था, फिर उन घर पे टारगेट किया जाता था। और इतना बड़ा जो कांड हुआ उसके बाद भी कोई सीख नहीं ली, और अब कई परिवार आज बिखर चुके हैं। आज जो पहलगाम में इतना बड़ा जो है घटना कहेंगे, जिस आतंकवादी घटना हुई है, इन लोगों को पनाह देना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। अगर जो हम उस टाइम इनका बिल्कुल ही जड़ से सफाया कर देते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं जब आती। आजादी थी। ये हमारा देश एक ऐसा शांति प्रिय देश था जहाँ पे सभी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन आज इनकी वजह से हमारे देश के अंदर आने वाले कुछ ही समय यानी कि दिनों के अंदर कुछ न कुछ हादसे होते रहते हैं। ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको जगह दी थी हमने जो आजादी के बाद। बिल्कुल है जी, हमने ये मुस्लिमों को यहाँ पे रख के वे बात हर हिंदू व्यक्ति आज ये सोच रहा है कि हाँ भी हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। यानी लेकिन हमारे मतलब देश का तो नारा ये था कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। आज अंदर ही जड़ कटती जा रही है। बिल्कुल जी, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि हाँ भी जितने भी तेल में डालकर अगर तिल में डाले जितने तिल लगे उतने पे भी विश्वास ना करो इन लोगों का, ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन आज कुछ सेकुलर हिंदू और कुछ सिख लोग, मैं कहना चाहूंगा इन लोगों ने है ना, इनको है ना ये समझ लिया कि अभी अल्पसंख्यक है, इनको कोई परेशानी न हो जाए। ठीक है भाई, हमें सम्मान करना चाहिए, हर मजहब का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने हमारे महापुरुषों के ऊपर इतने अत्याचार किए तो वो हमारे क्या लगेंगे जब उन्होंने ये बात वे बता रखी है कि हाँ भी उन पे कभी विश्वास नहीं रखना है, क्योंकि कभी उन्होंने औरतों पे बीवी बच्चों पे कभी रहम नहीं खाया जब उनकी तादाद थी। और यही हाल अब हो रहा है। अब जहां पे भी इनकी संख्या बढ़ती जा रही है वहीं पर ये टारगेट करते आ रहे हैं महिलाओं को, बच्चों को, वही बात है धर्म के ऊपर टारगेट करते हैं। तो कुलदीप जी आज तो पूरा देश टूट चुका है, यानी आंसू आ रहे हैं हमको, वीडियो देख रहे हैं हर जगह वीडियो, कहीं भी आप मोबाइल चलाएं, कंप्यूटर चलाएं, टीवी चलाएं, हर जगह वही तस्वीरें आ रही हैं, दिल सहम रहा है, और देश में ऐसा हो रहा है, देश टूट रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल है जी, देखो हर व्यक्ति को जिस भी व्यक्ति को इसका मैसेज मिल रहा है, जो भी हम मान लो अब नेटवर्क है वो सोशल मीडिया है, उसके अकॉर्डिंग जब हम खोलते हैं तो ऐसी न्यूज बार बार सामने आती है। और जब बार बार सामने आती है देखो बंदा भावुक हो जाता है, क्योंकि बीवी बच्चे सबके हैं। अब इन लोगों के तो दिलों में दया नहीं होती। अब हमारा धर्म है ये नहीं सिखाता कि हाँ भी वह किसी का नुकसान करे भी, किसी का बीवी बच्चों का, किसी का भी। तो कुलदीप जी दर्द तो इसलिए है, आप इतनी आवाज उठाते हो हिंदू धर्म की, आप तिरंगा निकाल यात्रा निकालते हो, नव हिंदू नव वर्ष मनाते हो, तो आपको दर्द नहीं है कितना आज? ये दर्द नहीं दिख रहा कि आज जब खून के आंसू रो रहा परिवार, दर्द उनके बच्चे बिखर चुके हैं, और एक दर्दनाक मौत कैसे? जी दर्द तो बहुत होता है, लेकिन देखो हमारा तो मेन टारगेट ये होता है कि हाँ भी हम अपनी छत्तीस बरादरी को अपने धर्म को जात पात में ना बांट कर एक झंडे के नीचे लेके आए, जिससे कि अभी हम लोग होना तो नहीं 36 चाहते कुलदीप जी। बिल्कुल जी, छत्तीस बरादरी के भाईचारे एक हो। आज एक बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने किसी ने अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया कि इस पर कोई बड़ा एक्शन हो। बिल्कुल है जी, नेताओं के बारे में तो ये कहना चाहेंगे, अब बंगाल में हुआ वहां पे भी चुप रही सरकार, किसी की प्रतिक्रिया नहीं होती। क्या वो पश्चिम बंगाल भारत से बाहर था, वहां भी कांड हुए ऐसे। जब हमारे देश के टूटने की कोई बात होती है तो जो ये नेता लोग हैं ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं, पता नहीं वे बात है इनको आवाज क्यों नहीं उठाते, सिर्फ एक वोटों के चक्कर में हमारे अपने देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कुलदीप जी आज बिल्कुल दिल सहमा हुआ है, कहते नहीं आज अपने देश के जो नागरिक, अपना परिवार टूट रहा है, और इतने बड़े आतंकी हमले को, दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताना। और देश में आप देख सकते हैं जो कभी ना कभी कुछ देश के अंदर बैठे, जो देश के अंदर भी आतंकवादी बैठे हैं, एक नहीं कई तरह के आतंकवादी हैं, कोई देश को तोड़ना चाहता है, पर कई कुलदीप जैसे भाई हैं जो हमारे बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं, वो देश को जोड़ना चाहते हैं, देश को उठाना चाहते हैं, तिरंगे के नीचे लाना चाहते हैं। पर जैसे कि मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, हमारे निश्चित मार्केट के अंदर इतने मुसलमान लोग बैठे हैं, उनके आए दिन है ना मीडिया के सामने और पुलिस के सामने उनके पास हथियार मिलते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं होता। अब हमारे राइस मिल्स हैं यहाँ के अंदर कम से कम भी 800 से 1000 लोग काम कर रहे हैं। अब हमें क्या पता कि वो 1 नंबर में रह रहे हैं, 2 नंबर में रह रहे हैं। वो बस बंगाल से भी आए होंगे, तो बंगाल से जो आए हैं लोग, जी जो लोग ये मान लो हमारे सेलर चलाते हैं, राइस मिल चलाते हैं, तो वो हमारे हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इनके ना आधार कार्ड चेक किए जाए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही जल्द मैं मीटिंग करके ये एक्शन लेना जा रहा हूँ कि भाई यहाँ निश्चित के अंदर कहीं पे भी किसी भी राइस मिल में हमारे
जो भाई हैं उनको काम मिले, ना कि इनको यहाँ पे पना मिले। अगर जो यहाँ पे ये रहेंगे तो आने वाले टाइम में इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएंगी कि ये हमारे भी ऊपर हैवी हो जाएंगे। दोस्तों कुलदीप जी का कहना है कि यहाँ पर मुस्लिम जो आबादी बढ़ती जा रही है, एक नहीं एक के साथ 10 आते हैं, क्योंकि उन पे कोई लगाम नहीं कसता प्रशासन भी, क्योंकि प्रशासन सरकार की कहेंगे हमारे हम दो हमारे दो होते हैं, पर उनके वो दो होते हैं उनके 10 होते हैं। यही एक मुद्दा सबसे बड़ा है और उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जैसे बस्तली गांव में पूरा गांव कहते हैं, वहां भी गुनियाना में मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। पर अभी मुस्लिम की बात नहीं करेंगे दोस्तों, बात है इस वक्त आतंकवाद की। आतंकवाद जो देश को खोखला कर रहा है, वही हमारे जो अपने घर के अंदर बैठकर सबसे बड़े आतंकवादी वह है, और वो है साथ में खालिस्तानी मुद्दा भी रहता है, जो वो भी देश को तोड़ना चाहता है। वो भी आने वाले समय में कुछ ऐसे ही धमाका करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा लगता है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग है ना, कुछ लोगों के बहकावे में आके पहले इस टाइप के एक्शन लेते थे, लेकिन मैं भी देखो एक्टिविटी रहती है मेरी भी, एक्टिव रहता हूँ पूरे समाज के अंदर। लेकिन इस टाइम फिलहाल में इस टाइप का कोई मुद्दा नहीं है। ये तो ठीक है, कुछ लोग उनको भड़का देते हैं कि हाँ भी जिससे कि ये प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज सब शांति प्रिय है। और मैं तो सभी भाइयों को ये कहना चाहूंगा, हिंदू सिख सभी भाइयों से, कि भाई इनका इन्हें डटकर मुकाबला करें। और किसी भी कुलदीप जी मेन तो गुस्सा अंदर जहन में इतना गुस्सा आ रहा है ना, जी करता है जो आतंकवादी मिलते हैं उनका गला दबा दें और अपने देश के जो जो हमारे परिवार के लोग खत्म हुए हैं उनको कहीं से वापस लाएं, और जो परिवार टूटे हैं आज पूरा देश उनके लिए रो रहा है कुलदीप जी। क्योंकि मैं आपको इसलिए आपको अपने चैनल पर लेकर आया, क्योंकि आप जैसे देशभक्त देश की बात करते हैं, देश समाज की बात करते हैं, तो आज आतंकवादी ने जो करा हमारे देश पर हमला, तो उसका जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा मेरे को भी बहुत आ रहा है, लेकिन हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी को बेवजह परेशान करें। अब जैसे कि हम चाहे तो 1 घंटे के अंदर यहाँ नरसंहार कर देंगे, जैसे कि हमारे नहीं, हमारे पाकिस्तान को क्या खत्म नहीं कर सकते 1 मिनट में हम? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। हमारी सेना को एक आदेश मिले तो वे पाकिस्तान को 10 मिनट में खत्म कर देंगे। शांत क्यों है इस वक्त हम शांत नहीं है। इजराइल ने सुनो 1 के 11 लाए थे, क्या हम उसके 3 गुना नहीं कर सकते? वो बिल्कुल कर सकते हैं। जब जैसे कि 27 मारे, तो हमारा तो टारगेट है कि जब तक 27,000 लोग नहीं मरेंगे, जब तक दिल को चैन नहीं मिलेगा। जितने भी आतंकवाद है जो भी कैंप लगा रहे हैं, बिल्कुल बॉर्डर के किनारे कैंप चल रहे हैं, उसके ऊपर ऐसा कोई टीम पूरा जिसे स्ट्राइक हुई थी पहले भी, वो ऐसी स्ट्राइक हो और वो ऐसा देश को हमारा तोड़ा था, वैसे ही कुछ ऐसा बड़ा होना चाहिए सरकार की तरफ से। हम भी सरकार को मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें इस टाइप का एक्शन लेना चाहिए कि हाँ भाई, जो हमारे देश के 27 लोग मरे हैं तो उनके 27,000 लोगों को सर लेके आए। तो दोस्तों इस वक्त बिल्कुल आंखों में नम हो जाएंगे, आंसू आ जाएंगे। आपका अगर कहीं भी वीडियो दिखेगी उस परिवार की तो आप भी रो पड़ोगे दोस्तों, और आपका दिल आज बात करने का बड़ा मूड है, पर थोड़ा दर्द है, इसलिए हम कुछ खुल कर नहीं कह पा रहे। क्योंकि दर्द में तो यह है, जितने भी जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, उसको हम और कुलदीप जी है उनकी। कुलदीप जी आपका एक ये मेरा सोचना है, जो जो देश को तोड़ना चाहता है उसका देश में रहने का हक क्या है? उनका कोई हक नहीं है। उनको है ना विदाउट किराए के उनके देश में पहुंचा देना चाहिए, चाहे उसमें उनकी जगह है। चाहे आतंकवादी कोई भी हो, चाहे खालिस्तानी हो चाहे मुसलमान, किसी में चाहे कोई भी है, चाहे जिहादी होते हैं, जैसे कि पाकिस्तानी लोग हैं, वही बता यहाँ पे आके वही बता पाकिस्तान के नारे लगते हैं, बांग्लादेश से भी आ रहे हैं और संसद के अंदर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो इनसे दिल तो देखो बहुत दुखता है कि मेरा मन आपसे देशों का प्रचार कर रहे हैं। हम इस टाइम कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं भड़काना चाहते। बात है इस वक्त अपने देश को उन्होंने आतंकवादी हमला किया है, पर हमारा भी फर्ज है उन लोगों पर एक्शन हो जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। उन लोगों को समाज नहीं, उनको देश से मार निकालना चाहिए हमें जी। बिल्कुल अजय, हम तो ये कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ये जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं इनको हमारे देश से सफाया करने का काम करें जल्द से जल्द। तो कुलदीप जी कोई ऐसी टीम बनाओ आप भी हमें मिलकर, जो देश में ऐसे ऐसे हजारों लोग को इकट्ठा करते हैं, जो किसी भी जाति को जो पर देश की बात करेगा, जो भी कोई भी देश को तोड़ने की बात करे, देश में आतंकवाद की बात करेगा, उसको उस संस्था के जरिए उनको, अगर सरकार नहीं करेगी तो हम मिलकर, हमारा समाज मिलकर उनको जड़ से पाड़कर उनके देश में पाकिस्तान जाना चाहिए। पाकिस्तान नहीं तो कनाडा में कह रहे जमीन बहुत सारी खाली है, खालिस्तान में बनाते वहां बना लिया। बिल्कुल है जी, उनको है ना ये चीजें अब मान के चलो कि बाहर ही करनी चाहिए जी। यहाँ हम रहने देंगे कुलदीप नहीं, यहाँ करने नहीं देंगे जी बिल्कुल भी। तो सबको अल्टीमेटम पता है क्या हमारे। अब मान के चलो कि वो तो वहां पे कश्मीर में हुआ है, ये निसंग में होता तो निसंग में अब तक का तबाह कर देते हैं हम। मैंने देखा है किसी प्रशासन की कोई उम्मीद नहीं थी, ना ही हम फौज का इंतजार करते, मरो चे मारो, एक ही रूल लग रहा है। क्योंकि हर बार मुद्दे उठते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, और देश में ऐसे ऐसे मुद्दे बार बार गर्म हो रहे हैं, वो भी
क्योंकि दो ही मुद्दे हैं। जो सच्चे भारतीय हैं वो कभी देश को तोड़ने का काम हाँ, नहीं 36 करेंगे। बिरादरी है, उसमें हर बिल्कुल, बिरादरी है, चाहे वो किसी भी उसमें मजहब से है, किसी मजहब से किसी है। भी धर्म पर से है। दो ये आजकल दो जो कहते हैं ना, एक तो इधर से आतंकवादी मुस्लिम, जो आतंकवादी उनको क्या नाम देंगे, एक खालिस्तानी, ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल है जी, हमेशा देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, आज हमारे एरिया के अंदर बहुत ही साफ सुथरा सिस्टम है, जो हिंदू सिख का भाईचारा अब ठीक ठाक चल रहा है। पीछे किसान आंदोलन के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने हमारे यहाँ पे अराजकता फैला दी थी कि यहाँ भी ये अलग अलग देश को तो मिल अब एकजुट होने का समय है, पर लोग हमारे घर के अंदर रह के हमें तोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल है जी। हाँ देखो जी। वो तो अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन हमें विचलित ना होकर मेन फोकस एक ही रखना चाहिए, ये देश एक है, ये हमारा सभी का है और हमें इसको आना सींचना चाहिए। तो कुलदीप जी, इस पे क्या राय रहेगी आपकी? मान लो जो इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे देश के साथ, तो उस पे हादसे पे लेकर कुछ मन में आएगा आपका, कुछ गुस्सा जोश, कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए इस वक्त, क्या रहेगा? क्योंकि इस वक्त आप कहते हैं ना, आप जैसे सच्चे हिंदू और सच्चे सनातन और सत्य देशभक्त से हमसे कुछ तो सीखें, कुछ तो देश देख लोग सीखें और कुछ हिसाब से सीख कर आगे बढ़े और देश के लिए कुछ काम करें। बड़ा गुस्सा है सब, जो गुस्सा है, इसलिए मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ कुलदीप जी, बड़ी जरूरी है बातें। देखिएगा सर, ये वह बता मुल्लों का ना काजी का ये देश है, वीर शिवाजी का, ये किसी के वह बता दूसरों की प्रॉपर्टी तो है नहीं। इन्होंने पनाह ली थी, ठीक है, रह रहे हैं, अगर जो ठीक नहीं रहेंगे तो इनको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा, आज नहीं तो कल खदेड़ दिया जाएगा। अब वह यहाँ पे रहते हैं, हम अल्टीमेटम यहाँ पे भी देंगे। वह बता रहना है तो हमेशा ये यहाँ रहकर भी हमारे देश को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जो हमारे शहीद हुए हैं, जो भी सांसद थे, उन्होंने इतने बड़ी टिप्पणी करी, जो हमारे इतने बड़े जो हमारे महाराज जो कहते हैं आपके राजपूत समाज के कितने बड़े जो महाराज पर इतनी बड़ी टिप्पणी हुई है, बिल्कुल इतिहास की जानकारी नहीं दी, सीधा कह दिया वो तो देशद्रोह थे, ये सब कुछ ऐसा सब उन्होंने टिप्पणी करी। देखिएगा, जो आज ये मुस्लिम जो हमारे ये मुसलमान है, कुछ हिंदू जो भी इस तरह की प्रवृत्तियों को अगर जो अंजाम देते हैं ना, जिस टाइप का अब ये वही बात है पहलगांव में हुआ है, तो ये लोग अकेले नहीं है, इनको सपोर्ट करने वाले इसी प्रकार के लोग हैं, जिस प्रकार से जो कुछ पैसे के राणा सांगा वो गद्दार बोल रहे थे, गद्दार तो बोल रहे इसी हैं। टाइप के लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं और उनको इतनी हिम्मत मिल चुकी है कि क्योंकि उन्हें पनाह मिल रही है हमारे भारत के अंदर। अगर जो इस टाइप की कोई बातचीत ना हो, वे पता जो लोग इतने बड़े महापुरुष को गद्दार बोल सकते हैं, तो हम उनसे देशभक्ति क्या उम्मीद रख सकते हैं? कुलदीप जी, कई देशों में तो ये है, अगर कुछ ऐसी बात कर दे उनका सिर धड़ से अलग हो जाता है, पर हमारे देश कहते हैं ना, लोकतांत्रिक देश है, इसमें सब कुछ छूटा है। देखिएगा, महापुरुष सब भी 36 बिरादरी के होते हैं, लेकिन अगर जो इस टाइप का कोई भी मुद्दा होता है, तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, उस आदमी को है ना तुरंत उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि महापुरुष 36 बिरादरी के यहाँ किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी करें, उसका तुरंत इलाज होना चाहिए। अब जैसे कि समाज बटे रहते हैं, वही बात है, अब जैसे कि आंदोलन चल रहे थे, कई कई लाख राजपूत वहां पे इकट्ठे होकर जा रहे थे, उसके साथ गुज्जर भी थे, जाट भी थे, ब्राह्मण भी थे, सभी जातियों के लोग थे, कुछ उसके अंदर भड़काने वाले लोग थे जो संसद की तरफ थे। तो हम तो ये कहना चाहिए कि जहां पे देश को तोड़ने की बात चल रही हो, तो वहां पे ना कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, और जो इस टाइप के बातें करते हैं उसका किसी को साथ नहीं देना चाहिए, उसको बख्शना भी नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए, उसको जूतों की माला पहना करके उसका जुलूस निकालना चाहिए, उसको देश से बाहर निकालना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वो किसी भी बिरादरी से है, अगर जो किसी महापुरुष का अपमान करता है तो उसको तुरंत पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जी, लोग है ना आपस में ही लड़ रहे हैं, बाहर की जो शक्तियां हमें खा रही है अंदर से। अगर जो पहलगांव का इस टाइप का मुद्दा हुआ है, तो ये इन्हीं चीजों को, इन्हीं प्रतिक्रियाओं को देख कर ही होता है, जब यहाँ पे देश के अंदर हर दूसरे दिन वह बता इस प्रकार के झगड़े चलते हैं, तो लड़ रहे हैं आपस में ही। अब वही बात, दो बिरादरियां आपस में भिड़ रही हैं, कहीं पे आंदोलन हो रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, यही चल रहा है। देखो, हम तो ये कहना चाहिए कि इस टाइप के दुख बड़ा है, मेरा भी दुख आज अंदर से टूट चुका है, क्योंकि दर्द मेरा नहीं, आप सबका है, क्योंकि पूरे भारत का है। क्योंकि आज हमारे भारत को इतनी बड़ी जो आज हमारे दिल में हमारे चोट मारी है जो आतंकवादियों ने, वो आज सैनिक स्थिति किसी में होगी, क्योंकि आज सब देश एकजुट होकर, और जो देश के अंदर बैठे देश को तोड़ने वाले, उनको तो बाहर करना ही है। आने समय में बाहर विदेशी को जो बैठे हैं पाकिस्तान, आसपास के बांग्लादेश, सबको दिखा देना है कि भारतीयों के साथ जो ताकत है एकजुट होकर, वो आपको बिल्कुल पानी की तरह धो देगी। कुलदीप जी, जो ये लोग ये कहते हैं कि अभी मुसलमान सब एक जैसे नहीं होते, वह बात आप लोग देख भी रहे हैं कि अभी कौन कैसा है, इनके अंदर एक ही दिमाग में रहता है, इनके अभी 24 घंटे की अभी हम इस भारत देश का कहां से तोड़े, इसको कहां से इसका नुकसान करें। कुलदीप जी, इसमें एक बड़ा मामला मुसलमान की बात आ गई है, तो लव जिहाद वाला नाम बदलते हैं, माँ बहनों को भगाते हैं लेकर,
जैसे निसिंग में भी सुनना है बहुत, आसपास करनाल में भी आते हैं, नाम कुछ बताते हैं, उनको उनसे क्या सेटिंग होती है, उनको क्या जादू की पुड़िया खिलाते हैं, कहते हैं कुछ ऐसा ही देते हैं, उनको दिखाते हैं कि हम अच्छे इनको हिंदू हैं। इनको जिहाद करने के लिए पीछे से फंडिंग होती है, जैसे कि लव जिहाद हो गया, उनको थोड़ा लैंड पैसे, जिहाद हो लड़कियां गया। भी आज के समय में ऐसे हाँ जी। बहकावे में आ जाती है, उनके साथ भाग जाती है और बाद में उनको जान से मार दिया जाता है। देखिएगा इनका धर्म इनको सपोर्ट करता है, उनको 5-5, 10-10 लाख रुपए इस टाइप से राशि दी जाती है कितनी कि शादियां अभी कर लो। आप हिंदू की लड़की को लेके आओगे तो आपको इतने लाख रुपए मिलेंगे। तो हमारी बहन बेटियां वे कई बार विश्वास कर जाती हैं। अब ये तो हर व्यक्ति के फेस पे लिखा नहीं होता कि अभी ये हिंदू है, सिख है या मुसलमान है, कुछ भी है। उनको हर तरह का मांस खिलाया जाता है, फिर उनका धर्म चेंज किया जाता है और उनके साथ जो बर्बरता होती है बाद में। उन लड़कियों को भी मैसेज है, उन लोगों से बचें, क्योंकि वो लोग आपको लव जिहाद के चक्कर में फंसाएंगे और आपको अच्छा अच्छा मन के दिखाएंगे, हम आप पर विश्वास ऐसा दिला देंगे। पर आपको बताना चाहूंगा, जिसके बारे में जानकारी नहीं है वो हिंदू नहीं, ना सिख और ना मुसलमान, वो यानी ईसाई, वो हो सकता है मुसलमान। जी वो बहका कर उनको ले जाते हैं और उनसे शादी करते हैं और उनके साथ क्या हालत है। हमें बहुत सारे ऐसे परिवार मिले, आज उनकी हालत देखेंगे तो हालत देख कर उनकी, कुलदीप जी, रोना आएगा। बिल्कुल है जी, जहाँ से भी वो बात है इस टाइप के मैसेज मिल रहे हैं कि अभी उस एरिया का था, तो उत्तर प्रदेश से भी थे और हमारे हरियाणा से भी थे, कर्नाटका से भी थे, यानी कि हमारे देश के हर कोने से वहाँ पे व्यक्ति गया हुआ था। लेकिन उसकी वजह से हमारे पूरे देश के अंदर आज बहुत ही कुलदीप जी, जो ये आतंकवाद जो फैलाया हुआ है, पर आज हमें हर मुसलमान आतंकवादी नजर आ रहा है, क्योंकि जो हमेशा देखा गया किसी और कास्ट में कम, मुस्लिम ज्यादा आतंकवादी निकलता है। कहीं भी हमला होता है मुसलमान, कहीं भी बम फूटता है मुसलमान। ये बड़ा गंभीर मामला है कुलदीप जी। हमारे सनातनियों को और सिख भाइयों को तो इस कौम पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हमारे दुश्मन थे, आज भी हैं और कल भी हैं और हमेशा रहेंगे। हमारा कभी मुस्लिम दोस्त नहीं हो तो सकता, ना कुलदीप ही जी, हम आप कभी भी किसी मुस्लिम को अपना दोस्त बनाना चाहेंगे। वो हमारे दुश्मन आज भी हैं और कर भी थे, क्योंकि वो आतंकवादी है, ना ही एक कुलदीप जी, मुसलमान। ऐसा संगठन बनाने की कोशिश करें आप, जिसमें जो भी देश को तोड़ने की और जो भी जातिवाद की जो लेकर मुस्लिम कहता है कि हम अपने मुस्लिम बनाएंगे, अपना देश बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। भारत, भारत, भारत कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया रहेगा और बन के रहेगा कुलदीप जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। हमारा भारत पहले भी सोने की चिड़िया था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। जो हमारी संस्कृति और सभ्यता के कारण हमारा देश एक कुलदीप सोने की जी, चिड़िया है। मुद्दे तो बहुत हैं, क्योंकि समय कम है और हम लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि मैसेज, इतना बड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि आप एकजुट हो जाओ और जो भी देश को तोड़ना चाहता है, किसी बिरादरी या दोस्तों, लोगों के बहकावे में ना आए। और आज हमारा देश जो कल के इतने बड़े हमले को लेकर पूरा आज रो रहा है, उसी को देखते हुए कुलदीप जी आज हमारे चैनल पर आए हैं। कुलदीप जी, आपने जो देश के लिए काम करते हैं, क्या आप ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे और ऐसे ही तिरंगा यात्रा, बड़ी यात्रा निकालते रहेंगे? बिल्कुल जी, हमारा तो यही मोटिव रहता है कि अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर राष्ट्रभक्ति लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर अपने सनातन धर्म के बारे में सिखाएं। तो हमेशा हमारा टारगेट यही रहेगा और टीम बहुत बड़ी है। देखो, आप जैसे कि बोल रहे हो भी इसके खिलाफ कुछ करेंगे, हमारी टीम बहुत बड़ी है, वो कुछ भी कर सकती है और जहाँ पे उन पे होगा वो करेंगे। साइलेंट है जो, वो करेंगे। अगर जो कोई वह बता केस भी भुगतना पड़ेगा तो कुलदीप जी, भुगतेंगे। मेरा तो मन करता है जैसे हमारे कहते हैं ना, पहले हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने इतनी बड़ी एक सेना बना दी थी, आज लगता है वो समय दोबारा आ गया है। उसके लिए आप जैसे, मेरे जैसे, हमारे जो सच्चे देशभक्त हैं, उनको एकजुट होकर ऐसी सेना बनानी चाहिए जो आज देश के लिए लड़े, अपने समाज के लिए लड़े, अपने लोगों के लिए लड़े और सरकार का भी साथ दे और देश में ऐसी घटना होने से रोके। एकजुट होकर आज हमें खड़े होने की, अपने लिए, अपने परिवार के, अपने आने वाली जो पुस्तें होंगी उनके लिए आज एकजुट होकर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कुलदीप जी। बिल्कुल है जी, अगर जो हम आज एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हमारे को वे बात, अब तो ये एक ही मुद्दा हो रहा है, फिर रोजाना हुआ अभी होने हैं, अभी तो आप वीडियो देखेंगे, मैंने कई दिन से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, मैंने 100-200 वीडियो डाउनलोड करी, मैंने अपने भारत की करी। कहीं गली में लड़ाई, कहीं संभल में लड़ाई, किसी को चाकू लग रहा है, किसी को गोली मार रहे हैं। कल एक गुड़गांव में मोटरसाइकिल में जो गुंडे लोग हैं वो किसी को तलवारें मार रहे हैं, किसी की बाइक तोड़ रहे हैं, किसी जी की जी, लूट जो पाट, बाइक राइडर थे उन पर हमला कहीं किया पे उन्होंने, तो मारपीट, कहीं गलत पे। काम है। अपने एरिया के अंदर कोई भी अतिथि आता है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। कुलदीप जी, पहले तो जो अपने देश की जो अंदर है उनको खत्म करेंगे और फिर बाद में जो बाहर से हैं उनको तो किसी को बख्शेंगे नहीं, कुछ ऐसी मुहिम लेकर चलाएंगे। देखो, जो भी झगड़े हो रहे हैं वो हमारे देश के अंदर हो रहे हैं। हाँ जी। जो हमारे देश के बाहर सीमा के अंदर जवान बैठे हैं, किसी की ताकत नहीं है, चाहे वो चीन के बॉर्डर से है, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर से है,
किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश की तरफ कोई आंख उठाकर देखे। जो भी हादसे हो रहे हैं वो हमारे देश के अंदर हो रहे हैं। देश के अंदर क्यों हो रहे हैं? देश के अंदर जो गद्दार लोग हैं वो उन लोगों को पनाह देते हैं और उसके पीछे छिपके वो ये काम करते हैं। तो दोस्तों आज हम अपने चैनल पर यही मैं एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी हमारे को देश को तोड़ना चाहता, हमारे समाज को तोड़ना चाहता, समझ जाएं। कुलदीप भाई और हम और हमारे साथी सब मिलकर एकजुट होकर इस लड़ाई में एकजुट होकर अपने देश के लिए लड़ने को तैयार बैठे हैं। कुलदीप जी, इस लड़ाई में आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे, देश का साथ देंगे। आज बिल्कुल जी, हमारी पूरी टीम दल बल के साथ तैयार है। अगर जो किसी प्रकार का कोई भी मैसेज होता है तो हम उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। तो दोस्तों आप भी समझ जाएं और अपने कहते नहीं अपनी ताकत और एकजुट होकर आज अपने देश के लिए खड़े हो जाएं। और हम इस लड़ाई से लड़ने के लिए हम सब मिलकर एकजुट होकर आज देश के लिए लड़ेंगे और जो हमारे आज देश पर हुआ है उसका भी करारा जवाब देंगे। सरकार के साथ मिलकर पूरा सहयोग दें। सरकार भी आने वाले समय में देखते हैं कुछ बड़ा करने जा रही है, वो भी आप लोगों के आपके परिवार के लिए होगा। और आने वाले जो हमारे जो पूछते हैं उसको जिंदगी भर याद रखें। कुछ ऐसा मोदी सरकार से भी अपील करेंगे, कुछ ऐसा करें कि जो हमारे आने वाली पुश्तें भी आपको याद करेंगी मोदी जी ने ऐसा किया। जी जी, जय श्री राम, भारत माता। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें। हम फिर लेकर आएंगे। आज दर्द है और दर्द भी ज्यादा है कि मैं आपसे ज्यादा बोल भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि आज जो देखा सहन से बाहर है। आप एकजुट हो जाओ दोस्तों और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दे और ये सभी तक मैसेज जाए क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे आतंकी हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, बाहर बैठे भी हैं और अंदर भी। सबको हमें इनको सबक सिखाना है दोस्तों। आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहे और कुलदीप राणा जी की मुहिम से जुड़ते रहे। कुलदीप जी हमेशा ही देश की बात करते हैं। कुलदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, भारत माता।